तीन चार पांच कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं? ये अभिषेक, मैंने कहा कि हो सकता है पांच स्टूडेंट या सात स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट या दो स्टूडेंट का नेम, का रोल नंबर, एडमिशन नंबर, लाइक इस तरीके से कुछ डिटेल है, उसको स्टोर करके रखना है। पॉइंट नंबर वन, उसको रखना है स्टोर करके। दूसरा बात यह है, दूसरा बात यह है कि फिर उन पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का डिटेल को डिस्प्ले भी करना है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ। कितने लोग को ये रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि अगर आप उप्स से कोड लिखते हो और बिना उप्स के कोड लिखते हो तो देखो भाई कितना भयंकर होने वाला है। ठीक है, आपको आज मैं समझा के छोड़ूंगा, आप ध्यान से बस बढ़िया से देखना और आपको समझ में आएगा कि क्यों एक कोडर को उप्स सीखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ये नीड्स क्यों उप्स का जरूरत है, अब भी समझ में आएगा। देखो, मैंने सीधा तुम्हें टास्क दे दिया एक, पता है क्या? टास्क बस ये दे दिया कि मैंने कहा कि तुम्हें चार स्टूडेंट, मैं अभी चार बोल रहा हूँ लेकिन मैं बाद में इसको 10 भी बोल दूंगा, तो रेडी रहना उस चीज के लिए। मैंने कहा अभी मैं चार बोल रहा हूँ, बाद में उसको 10 भी बोल दूंगा, तो रेडी रहना इस चीज के लिए। तो जितनी मर्जी उतना स्टूडेंट का डिटेल, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, जितना मर्जी उतना स्टूडेंट का डिटेल। नेम, मैं अभी डिटेल में तीन ही चीजें रखता हूं, चलो नेम, ईमेल, फोन। नेम, ईमेल, फोन। जितना मर्जी उतना स्टूडेंट का नेम, ईमेल, फोन, ये तीन चीजें रखना है। और फिर एक फंक्शन बनाना है जो ये तीनों चीजों को डिस्प्ले करे। समझ गए? अभिषेक समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ। तीनों का ध्यान से सुनो, मतलब लाइक चार स्टूडेंट बनाया ना, चार स्टूडेंट बनाया ना, तो चार फंक्शन होंगे तब, चारों का अलग अलग। तुम ऐसे ही करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनो। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने कहा एन स्टूडेंट्स होंगे जिसका डिटेल मैं अभी तीन ले रहा हूं, नेम, ईमेल, फोन नंबर। इसको स्टोर करना है और साथ साथ में एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको कॉल करने पे ये तीनों चीज डिस्प्ले कर देना है एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। समझ में आ रहा है अभी? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में क्या करना है? जैसे मान लो मेरा मेरा नाम, फोन नंबर, ईमेल स्टोर करना है, और एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको कॉल करने पे मेरा डिटेल दिख जाना चाहिए, मेरा डिटेल दिख जाना चाहिए, मेरा डिटेल। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। फिर मुझे आर्यन का नेम, फोन नंबर, ईमेल रखने हैं। एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको कॉल करने पे आर्यन का सारा चीज दिख जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब नेम, फोन नंबर, ईमेल दिख जाना चाहिए। एक नमन के लिए मेरे मेरे को बनाना है कि एक नेम, फोन नंबर, ईमेल, हाँ, स्टोर करना है नमन के लिए। और एक फंक्शन ऐसा बनाना पड़ेगा नमन के लिए, उसको कॉल करूंगा तो नमन का डिटेल दी जाना चाहिए। बातें समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कितने लोगों को ये समझ में आया चैट के लिए कि हमें क्या करवाना है? हमें मल्टीपल स्टूडेंट का डिटेल रखने हैं और एक फंक्शन बनाना है, एक मेथड बनाना है जिसको कॉल करने में वो डिटेल दिख जाना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? मेरे को पहले बताओ, तो मैं समझा के छोड़ूंगा। जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? अब इस चीज को मैं पहले बिना ऊप्स का करता हूं। ठीक, ध्यान से सुनो और तुम भी मेरे साथ सोचना कि हाँ, बात तो सही है यार, ऐसे ही लिखे। तो अभी मैंने तीन स्टूडेंट बोला, तो तुम लिखोगे ऐसे, S1 पहला स्टूडेंट का नेम, S1 नेम इज इक्वल टू सत्यवान। ठीक, फिर S1 ईमेल, तो लिखा sk@gmail.com। बढ़िया से देखो, मजा आएगा। फिर मैंने लिखा S1 का, S1 का फोन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वेल, तो ये मेरा हो गया S1 का। ध्यान से सुनोगे जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा एकदम ध्यान से सुनो। ये मेरा S1 का डिटेल मैंने डाल दिया। एग्जैक्टली क्या बोलते हो? सही है अभिषेक? यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है क्या मैंने करा है? मतलब हाँ। मैंने अपना हाँ। अपना अपना नेम, ईमेल और फोन डाल दिया। क्लियर बात है, मैंने स्टोर करके रख लिया। अब मुझे नमन के लिए भी करना है, तो मैं S2 इसका नाम दूंगा, तो वेरिएबल का नाम भी हमें अलग अलग सोचना पड़ रहा है। अब ये बात भी दिमाग में रखोगे, ठीक है? तो S2 डॉट S2 नेम इज इक्वल टू नमन।
ठीक। उसके बाद H2 ईमेल, तो एन के @gmail.com। फिर H2 फोन, तो H2 फोन, इसका फोन ये रहा, ये H2 हो गया। एक तीसरा स्टूडेंट का मुझे डिटेल ऐसा ही रखना है। हाँ बढ़िया से देखोगे प्रॉब्लम क्या होगा अभी। मैं देख रहा हूँ अभिषेक, ठीक है। S3 ईमेल, ईमेल लाइक AK @gmail.com। S3 का फोन, देखोगे अभी कितना प्रॉब्लम होने वाला है। अब सब देखो अभी। फोन, S3 का फोन, ये जो होगा, डॉट नहीं लगाना, सॉरी। S3 फोन, क्योंकि वेरिएबल नेम में डॉट अलाउड नहीं है, राइट। ओके। S3 का फोन मैंने रख दिया ऐसे, ठीक है। पता नहीं कैसा फोन नंबर है, कोई ट्राई वगैरह मत करना, ओके। वेल, तो ये हमने कह रहा 3 स्टूडेंट के लिए, अभी फिलहाल 3 के लिए, हाँ। अब मैंने कहा कि एक फंक्शन बनाना है जो, अगर मैं चाहूं तो सत्यवान का डिटेल देख लूं, मैं चाहूं तो नमन का डिटेल देख लूं, मैं चाहूं तो अभिषेक का डिटेल देख लूं। तो तुम बोलोगे तब तो भैया सबके लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं अलग अलग, सो बताओ। बिल्कुल लिखना पड़ेगा क्या ऋषि? कोई दूसरा तरीका भी तुम्हें नजर आ रहा है? कोई दूसरा तरीका भी नजर आ रहा है तुम्हें? कोई दूसरा तरीका नजर आ रहा है? नहीं। तो S1 डिस्प्ले स्टूडेंट मैंने ऐसे लिखा हुआ है। S1 डिस्प्ले स्टूडेंट, ये S1 के लिए होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये प्रिंट कर रहा होगा, सुनोगे पूरी बात ध्यान से। ये प्रिंट कर रहा होगा S1 नेम, हाँ। S1 ईमेल, हाँ। S1, S1 फोन। अब देखो पहले भी मजा आएगा। S1 फोन, हाँ जी। और हमने गलती करा हुआ है, DEF हमने लगाना भूल गया, ओके कोई बात नहीं। अब ये फंक्शन को कॉल करने से S1 मतलब सत्यवान का डिटेल दिख रहा होगा। अब ऐसा ही, हाँ हाँ, ऐसा ही एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। किसके लिए? ऐसा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा S2 के लिए। ये लो भाई, हाँ हाँ, एकदम सही बात आप सोच रहे हो, ठीक है। ये लो। अब फिर उसी तरीके से एक बनाना पड़ेगा S3 के लिए, एक बनाना पड़ेगा S3 के लिए। मजा आएगा, देखो आप, आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिर डेवलपर को ओप्स सीखने चाहिए। बोरिंग समझते हैं लोग इसको, सीखते नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बेकार का चीज है। आप पहले समझो तो पहले बात को, कि क्यों आखिर में ओप्स सीखना है, राइट। आप देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितना स्टूडेंट उतना ऐसे 3 3 वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, 3 3 लाइन का कोड, और प्लस में उतना फंक्शन इस काम के लिए। क्या बोलते हो? सब लोग बताओ, चैट में ओके लिखो। तब तो, हाँ तब तो, मुझे मान लो कि S1 का देखना होगा डिटेल, तो मैं उसको कॉल करूंगा। मैं इसको सेव करा, मैंने इसको चलाया, ये देखो S1 का दिखा। फिर मुझे एच टू का देखना होगा डिटेल, तो H2 डिस्प्ले स्टूडेंट, इसको। फिर मुझे S3 का देखना होगा, तो फिर मैं ऐसे कॉल करूंगा S3 डिस्प्ले स्टूडेंट। अरे वाह, बात है आपको समझ में आ रहा है। अब मैं ये कोड को कंट्रोल C करता हूँ और एक जगह पे मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। मैं नोटपैड में रख लेता हूँ। पहले तो बताओ कि कितने लोगों को ये कोड क्लियर है, जल्दी जल्दी। अब मैंने यहाँ पे 3 बोला है, 3 स्टूडेंट के लिए। अगर मैं 4 बोल दूं तो फिर से एक बार ऐसा ही बढ़ जाएगा ये। 5 बोल दूं फिर से बढ़ जाएगा, 7 बोल दूं फिर से बढ़ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? जल्दी से चैट में ओके लिखो, हाँ भैया आपकी बातें समझ में आ रहे हैं कि ऐसा ही तो करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी सारे लोग, सारे लोग। नहीं सही समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये अप्रोच समझ पा रहे हो? जो मतलब कोड मैंने बोला, जो मैंने हाँ। दिया था टास्क, उसको तुम ऐसे कर रहे हो। अब एक बंदा देखेगा कि यार सब में तो सेम ही जैसा चीज जा रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, और फिर और फिर सबका डिस्प्ले वाला भी कोड सेम जैसा ही है, खाली वैल्यू अलग अलग है, ये बात अलग है। तो क्यों ना एक काम करा जाए, इसके लिए एक टेम्पलेट बना दिया जाए। अगर सब सेम जैसा ही है, तो जिसके जैसा है वैसा एक टेम्पलेट बना देते हैं। तो फिर जो चालाक कोडर होगा
नॉलेजेबल कोडर होगा, वो क्या करेगा, वो करेगा ये क्लास स्टूडेंट। अब इसमें तुमको सोचना भी पड़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, आपको सोचना पड़ रहा था S1 नेम, S1 ये फलाना चलाना दिस दैट। ओके फाइन, क्लास स्टूडेंट। और ये क्या करेगा, क्या क्या रखना है भाई, अच्छा नेम, ठीक है, इनिशियली नॉन रख देता हूँ, इनिशियली नॉन रख देता हूँ। और क्या था, ईमेल, अच्छा ठीक है, इनिशियली नॉन रख देता हूँ। मतलब टेम्पलेट हम बना रहे हैं, ब्लैंक टेम्पलेट, राइट, हाँ जी। फोन, अच्छा ठीक है भाई, नॉन रख देते हैं। ओके, बहुत ही शानदार। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही कॉल हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है। तो DEF, और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पाइथन में इस तरीके से, पाइथन में इस तरीके से। C++ में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जो क्लास का नेम होगा वही नाम से हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है, फंक्शन ही होता है। बेसिकली क्लास के अंदर में जो फंक्शन बना रहे होते हैं उसको मेथड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाता है यहाँ पे, इस तरीके से, यही नाम देना है आपको। देन अब यहाँ पे ये सेल्फ, आपको इस क्लास के अंदर में जितना भी मेथड आप बनाओगे सब में सेल्फ डालना है। मैंने आपको बताया था कि सेल्फ क्या होता है। सेल्फ मतलब खुद, जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना वो खुद यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। वेल, मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यार यहाँ पे ना, यहाँ पे ना ये तीन चीजें ले रहा होगा, नेम, ईमेल और फोन, ठीक है। ये तीन चीजें रिसीव कर रहा होगा, टेक्स्ट समथिंग नेचर का है अभी ये। और ये क्या करेगा, सुनोगे मेरी बात ध्यान से, सुनोगे मेरी बात ध्यान से, बढ़िया से सुनो। ये जो नेम है, मैंने कहा ये जो नेम है, आप ऐसे लिखोगे तो आप उसको नहीं जा पाओगे। यहाँ पे जो नेम, ईमेल और फोन आ रहा है ना, इसको मैं सेट कर देना चाहूंगा इसमें। तो आपको यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट नेम, इसमें रख दो क्या, ये जो नेम आ रहा है। फिर सेल्फ डॉट, हाँ सेल्फ डॉट ईमेल, सेल्फ डॉट ईमेल, सॉरी ये कैपिटल है, ईमेल में रख दो जो ईमेल आ रहा है। मैं पूरा कोड समझा रहा हूँ, मजा आएगा। सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट फोन, ठीक है, में रख दो ये जो, ये जो फोन में वैल्यू आ रहा है, हाँ जी, ये सेट कर दिया। देन एक फंक्शन बना लो, DEF, सीधा डिस्प्ले स्टूडेंट करके, डिस्प्ले स्टूडेंट या डिस्प्ले डिटेल, डिस्प्ले डिटेल ऐसे, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। और सिंपली यहाँ पे प्रिंट करो क्या, सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट नेम, फिर सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट ईमेल, और फिर सेल्फ डॉट, हाँ फिर सेल्फ डॉट फोन, ठीक है। मस्त, एक नंबर, एकदम क्लीन कोड। मैं अभी सेल्फ का मतलब समझाऊंगा बाद में, पर फिलहाल मैं समझा देता हूँ। इतना कहानी है कि एक हमने टेम्पलेट बना लिया है जहां पे हमारा तीन चीजें हैं, नेम, ईमेल और फोन। कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, वो क्या कर रहा है कि तीन वैल्यू ले रहा है, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तीन वैल्यू भेज रहे होंगे, और वो तीन वैल्यू को क्या कर रहा है, इस तीन में सेट कर दे रहा है। बात समझ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नेम, ईमेल, फोन आएगा, सेट हो जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नेम, ईमेल, फोन आएगा, सेट हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, नेम, ईमेल, फोन आएगा, सेट हो जाएगा। बात समझ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल। और सारे ऑब्जेक्ट में ये भी रहेगा आपके पास, डिस्प्ले डिटेल, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ जस्ट में। अब बहुत ही सिंपल है, तीन बनाओ, 30 बनाओ, एक एक लाइन का खाली कोड लिखना है। S1 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस तरीके से, लेकिन आपकी बार वो टेक्स्ट समथिंग नेचर का, तो तीन वैल्यू भेजना पड़ेगा, एक्चुअली में चार वैल्यू। बट ये सेल्फ भेजने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ की जगह पे ये S1 खुद जा रहा होता है। तो यहाँ पे S1 है, इस बात का ध्यान रखोगे ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खुद जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मान लो ऐसे, सत्यवान और SK@gmail.com, और फिर मैंने इसका फोन नंबर ऐसे डाल दिया। इतना क्लियर है, आप देखोगे। फिर S2, ओके फाइन, तीन तीन वेरिएबल वाला सीन नहीं है। अब हमारे पास एक टेम्पलेट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट, ओके, ठीक है, मैंने कहा नमन। और फिर यहाँ पे, फिर मैंने कहा कि NK@gmail.com, आप देखो ना। फिर ये ऐसे मैंने इसका फोन नंबर ऐसे पास कर दिया, S3, अरे भाई ठीक है। तो फिर ऐसे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, मैंने अब की बार सपोज मान लो ऋषि को डाल दिया, ओके। चलो, तो RK@gmail.com, कुछ इस प्रकार से आप देखोगे ना, मजा आएगा। ठीक है, ये रहा, ठीक। अब क्या है, अब जरा सुनना। अब जरा ये कोड देखो पहले, ठीक है, मैंने कहा ये पहले कोड देखो, मैं समझा रहा हूँ, हाँ। ये कोड पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस कोड को कि क्या हुआ है एक्चुअली में। देखो ना, मजा आएगा। देखो आप, मजा आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, ये कोड देखो कितना क्लियर है अभी। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुनो ध्यान से, क्या हुआ है।
अब आपको लफड़ा ही नहीं है नाम वाम सोचने का। जितना क्रिएट करना है वो 3 3 लाइन नहीं लिखना है, बस वो 1 1 लाइन लिखना है ऐसे। समझ गए? और वो फंक्शन भी बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बन के रेडी है खाली। देखो, ये देखो, हाँ होगा क्या ना, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने, आपके पास अभी एक फिक्स है ये, एक टेम्पलेट आप बना लिया स्टूडेंट। तो इसमें ना नेम है, इसमें ना ईमेल है, इसमें ना फोन है। मैं बार बार कहता हूँ कि उस पढ़ते सब है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहानी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों आखिर इसका जरूरत है। बात समझ आ गया? आप देखोगे अभी अभी समझ में आ जाएगा। और ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाले हैं। तो नेम ईमेल फोन हो गया अभी, ठीक है। इसमें 3 चीजें, इसमें अभी इनिशियली क्या है, नॉन है, कुछ नहीं है इसमें। वेल, इसमें कंस्ट्रक्टर है इनिट, ठीक है ऐसे। और एक डिस्प्ले, मैं थोड़ा इसको बना ही बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि इसको समझ पाओ अच्छे से। तो एक कंस्ट्रक्टर है इनिट ऐसे, जो कि 3 वैल्यू ले रहा है और सेट कर दे रहा है उसको। मैं बताऊंगा कहाँ पे। अब उसके बाद जो है, एक है आपका डिस्प्ले स्टूडेंट, मतलब डिस्प्ले डिटेल ऐसे। ये क्या कर रहा है, डिटेल डिस्प्ले कर दे रहा है। ये एक क्लास है। हुआ क्या ना, मैं एक को समझा रहा हूँ बस, हाँ। जैसे आपने S1 बनाया ना, तो एक्चुअली में ये सारी चीज आ गया। देखो ध्यान से देखना, मजा आएगा। S1, ये कोड, हाँ। तो ये 3 चीजें जो है, क्योंकि S1 जब बनाया ना आप, तो आप ना नेम, ईमेल, फोन सब यहाँ पे आया। इनिट, ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर, और डिस्प्ले डिटेल, ये भी आया, सब सब ऐसे। ये पूरा पूरा आ गया, कॉपी हो गया, ऐसे समझो। अब सीन क्या है, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। मजा आएगा, सुनो ध्यान से। जैसे ये नेम की अगर मैं बात बोल रहा हूँ ना, तो S1 डॉट नेम बोलेंगे। ये ईमेल को एक्सेस करना है तो S1 डॉट ईमेल। मतलब इसके S1 के अंदर में जो भी चीजें एक्सेस करने हैं, S1 डॉट लगा के करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से S2 के लिए भी हो रहा होगा सारा का सारा चीज। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। S1 जब ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा ना, तो ये इनिट ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। वही ध्यान से सुनो, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो हुआ ये कि आपने इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है कि सेल्फ डॉट नेम में रख दो नेम को। तो एक्चुअली में इसमें 3 वैल्यू आ रहे हैं, नेम, ईमेल, फोन। ये देखो सत्यवान, इसके ये। तो ये सेल्फ डॉट नेम क्या, सेल्फ में मैंने कहा था कि खुद आ रहा होगा। सेल्फ में खुद को, मतलब S1। हाँ से बिल्कुल सही सुना आपने। तो अभी इसके अंदर जो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम नहीं, आप इसको बोलो S1 डॉट नेम। तो S1 डॉट नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। हाँ, थोड़ा बढ़िया से सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। सेल्फ डॉट नेम में रख दो नेम को, इसके अंदर कोड यही लिखा हुआ है। सेल्फ में क्या है, S1 है अभी। यहाँ पे सेल्फ में क्या होगा, S2, खुद वो ऑब्जेक्ट। तो S1 डॉट नेम में रख दो क्या, ये जो नेम आ रहा है, मतलब सत्यवान। तो यहाँ पे सेट हो गया सत्यवान। तो सेल्फ डॉट नेम दैट मीन्स की S1 डॉट नेम। फिर सेल्फ डॉट ईमेल, यही कोड लिखा हुआ है ना आखिर इसके अंदर, यहाँ पे। तो फिर बोल रहे हो S1 डॉट ईमेल में रख दो ईमेल, जो ईमेल आ रहा है। तो यहाँ से ईमेल आ रहा था ये, तो उसको रख दिया, ईमेल में सेट कर दिया, फिर फोन में सेट कर दिया। अरे वाह, शानदार, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अब अगर हम कहीं पे, अगर हम S1 का S1 का ये S1 जो है, जिसमें ये वैल्यू सेट हो चुका है। अब हम, अगर हमें S1 का डिटेल लिखना है, तो मैं S1 डॉट, हाँ S1 डॉट डिस्प्ले डिटेल या जो करके है इसको कॉल करेंगे। तो ये कॉल होगा, तो इसके अंदर में कोड क्या लिखा है हमने, ये देखो कि सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट ईमेल, सेल्फ डॉट फोन। सेल्फ का मतलब क्या है, क्योंकि S1 डॉट आपने लिखा है ना। हाँ आप देखो ना, S1 डॉट आपने लिखा है डिस्प्ले डिटेल, तो S1 मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद। तो सेल्फ में क्या जाएगा, खुद जाएगा वो, मतलब S1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, S1 आ रहा है। तो S1 डॉट नेम कौन है, ये। S1 डॉट ईमेल कौन है, ये। S1 डॉट फोन कौन है, ये। बस हमारे क्या, ये तीनों डिस्प्ले कर देगा। दैट्स इट। बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो। और फिर S2 के लिए भी वैसे ही होगा। हाँ देखो आप, मैंने कहा S1 के लिए ऐसा हुआ है। अभी मैं लिख रहा हूँ S1 डॉट डिस्प्ले डिटेल, ये लो भाई। S2 डॉट डिस्प्ले डिटेल। बढ़िया से देखो ना, मजा आएगा। देखो फिर S3 डॉट डिस्प्ले डिटेल। इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आप जितना भी, जैसे मान लो कि कोई बोला कि एक और स्टूडेंट, तो इस केस में सीधा कितना लाइन बढ़ जा रहा था, 3 लाइन। और फिर नाम भी सोचना पड़ रहा था, ये अलग बात है। एक अलग प्रॉब्लम है कि नाम भी सोचना पड़ रहा है सबके लिए। और फिर एक बढ़ रहा था ये भी, है ना, ये 2 लाइन। 5 लाइन हर स्टूडेंट के लिए बढ़ जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लाइन में गेम निपटाओ, बात खत्म। बात को समझो। S4 बनाना है, ठीक है, ऐसे लिख करके बना दो, क्योंकि टेम्पलेट बना हुआ है, खाली आपको ऑब्जेक्ट बनाने हैं और फिर उसको कॉल मारने हैं इस तरीके से। चलिए, अब बताओगे कि कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि क्यों उप्स जरूरी है। समझ में आया?
प्रो लेवल का कोडर जो होते हैं वो ऊप्स में ही कोडिंग करते हैं, ये बात आप समझ लो। हम लोग इंडस्ट्री में ज्यादा ट्राई करते हैं कि ऊप्स को यूज करा जाए, कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जा रहा होता है। समझ गए? तो देख लिया आपने कि फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, और ऊप्स अगर आप यूज कर रहे हो तो कितना ईजी है चीजें। कितने लोग को अब समझ में आया बताओ? चैट में लिखो कितने लोगों को क्लियर है कि हाँ ऊप्स यूज करना। क्या लगता है ऋषि, कोड कौन सा ज्यादा क्लियर लग रहा है, ये या वो? ये बाद वाला। ये कोड ज्यादा क्लियर है और ज्यादा मीनिंगफुल भी है। नहीं। हाँ। ये वाला कोड, ये कोड ज्यादा क्लियर है, क्योंकि इसमें अगर मान लो कि कल के डेट में लगता है कि यार हर एक स्टूडेंट का, सुनो प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। कल के डेट में अगर मान लो ऋषि तुम्हें लग गया कि यार स्टूडेंट का ना 3 रिटर्न नहीं 4 4 होंगे, तब तो तुम्हें सारी जगह पे करना पड़ेगा चेंज। जल्दी बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं? सब जगह के जाके करना पड़ेगा हाँ। एक एक लाइन, और फिर यहाँ पे भी ऐड करने, यहाँ पे भी कोड चेंज करने पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खाली आप इधर इधर जाकर के एक बार चेंज कर दोगे, दैट्स इट। यहाँ पे आप टेम्पलेट में ही चेंज कर दो, टेम्पलेट चेंज कर दो सीधा, और यहाँ पे डाल दो। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये कोड ज्यादा क्लियर लग रहा है। अभिषेक तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था।